आइए आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को। राइट। थर्मोडायनेमिक्स जैसे नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, दो शब्दों थर्म और डायनामिक्स शब्द से मिलकर बना है। तो पहले थोड़ा सा थर्म के ऊपर फोकस कीजिए कि थर्म को आप लोगों ने अपने लाइफ में कहाँ कहाँ सुना है। आप लोगों ने थर्मस शब्द बहुत कॉमनली यूज किया है। अब थर्मस शब्द का मतलब है कि थर्मस एक ऐसा एपरेटस है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि वो हमारे लिए जो टी है उसको गर्म करके रखता है। यानी उसके अंदर हम लोग हॉट टी डालते हैं और वो हॉट टी आपकी लंबे समय तक गर्म रहती है। राइट। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको ये समझ पाओगे कि आखिर वो गर्म कैसे रखती है हॉट टी को। क्या उसके अंदर कोई ऐसा हीटर लगा हुआ है जो उसको लगातार गर्म करता है, या फिर उसकी वॉल जो है वो इस तरह के मटेरियल से बना हुआ है जो अंदर की हीट को बाहर नहीं आने दे रहा और बाहर के टेम्परेचर को या हीट को अंदर नहीं जाने दे रहा। तो आप लोगों को 11th क्लास के स्टूडेंट को ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि सर थर्मस में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है जो उस चाय को लगातार गर्म कर रहा है। थर्मस के अंदर सिर्फ इस तरह की एक प्रॉपर्टी रखी गई है। थर्मस जो है वो इस तरह के मटेरियल से बना है जो ना तो अंदर की हीट को बाहर आने दे रहा है, राइट, ना ही बाहर के किसी टेम्परेचर को हीट को अंदर आने दे रहा है। इसीलिए अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से आपने थर्म शब्द को अपने डे टू डे लाइफ में सुना है। आप लोगों ने एक शब्द और सुना है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे, आपको हैवी फीवर है, तो आप लोगों को अचानक बताया जाता है कि आप लोगों को 104, ये बहुत खतरनाक शब्द है मेडिकल लाइफ में, 104 किलोमीटर फीवर है। किलोमीटर, आप लोगों को समझ में आ गया सर किलोमीटर कैसे होता है, फीवर कभी किलोमीटर में होता है क्या? नहीं। तो इस किलोमीटर को मैं हटा देता हूं और मैं कहता हूं कि आप लोगों को फीवर है 104 डिग्री सेल्सियस। ओके। लेकिन ये भी बड़ी अमेजिंग फैक्ट है। आप लोगों को समझ में आ गया? बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है, क्योंकि टेम्परेचर को तो हम लोग सेल्सियस में ही मेजर करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और ध्यान से समझेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाटर बॉयल करने लगता है। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री सेल्सियस हो जाए? यानी हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर बॉयल्ड वाटर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए। बॉयल्ड वाटर, इसका मतलब है कि अगर आपने गलती से भी बॉयल्ड वाटर के अंदर अगर अपना फिंगर डिप कर दिया तो वो आप लोगों को बहुत हार्म कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब हमें समझ में आया कि टेम्परेचर को भले ही सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन हाई फीवर के केस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता डेफिनेटली। तो आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेज में पढ़ा है कि टेम्परेचर को मेजर करने की एकमात्र यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है। टेम्परेचर को आप लोग केल्विन में भी मेजर करते हो। टेम्परेचर को आप लोग डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर करते हो। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट, राइट, दैट इज डिग्री सेल्सियस, दैट इज केल्विन एंड दैट इज फ़ारेनहाइट। हम लोग आगे समय आने पर इन विषय पे भी बहुत बात करेंगे और पहले भी हम लोग कर चुके हैं। राइट। आप लोगों ने थर्मोमीटर लेबोरेटरी के अंदर भी देखा होगा। वो आप लोगों के टेम्परेचर को मेजर करने, मान लीजिए आप लोग किसी भी कंटेनर में मौजूद किसी सैंपल के टेम्परेचर को मेजर करते हो, राइट, तो वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है। क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करता है। राइट। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। राइट। आप लोगों ने थर्मोकोल शब्द के बारे में भी सुना होगा। थर्मोकोल जो है वो हीट का एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। आप लोग ऐसा कर सकते हो
कि आप लोग थर्मोकोल का एक बॉक्स बनाइए, राइट, और थर्मोकोल का एक बॉक्स बनाकर आप लोग उस बॉक्स के अंदर कोई भी आप हॉट चीज़ रख दीजिए, वो पहले की तुलना में लंबे समय तक गर्म रहेगी, राइट, क्योंकि थर्मोकोल जो है वो अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देता है और बाहर की हीट को आसानी से अंदर नहीं आने देता। तो हम लोग थर्म शब्द से काफ़ी परिचित हैं। हम लोगों ने थर्मोमीटर शब्द सुना, थर्मोकोल शब्द सुना, राइट, हम लोगों ने थर्मा शब्द सुना। दूसरा जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है दैट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब है जो गतिमान हो, जो मोशन में हो, जो चलता रहता हो। अब थर्म कैसे मोशन में होता है, क्योंकि अभी तो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसके अंदर थर्म जो है वो मोशन में नहीं है। ना तो अंदर की हीट बाहर जा रही, ना बाहर की हीट अंदर आ रही। थर्मस के अंदर रखी चाय आपने गर्म डाली थी और आप जब आप दोबारा देख रहे हो तब भी उतना ही गर्म है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन थर्म मोशन में कब होता है उसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और करिएगा क्या कि एक कप के अंदर आप लोग गर्म चाय ले लीजिए, राइट, सर्दी का मौसम है और गर्म चाय बहुत शॉट करेगा आप लोगों को, राइट। और अब इस गर्म चाय को थोड़ी समय के लिए छोड़ दीजिए। अब आप ये पाओगे कि छोड़कर आपने बहुत भारी गलती कर दी, क्योंकि आपको चाय चाहिए थी गर्मा गर्म और अब ये चाय जो है ये आपके लिए ठंडी हो गई है, कूल हो गई है पहले की तुलना में। सीधा सा ऑब्जर्वेशन एक विज्ञान के स्टूडेंट का है कि आपके कप के अंदर मौजूद चाय जो है उसकी हीट सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर हो गई है, यानी हीट जो है वो मोशन में है। जो चाय के अंदर, टी के अंदर जो हीट थी वो आपकी बाहर चली गई है, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट, कि एक बाउल के अंदर आप लोग कुछ आइस के पीसेस ले लीजिए, राइट। और आप सबको पता है कि आइस के पीसेस का टेम्परेचर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व करते हो, राइट। और थोड़ी देर के लिए उसको आप सराउंडिंग में किसी रूम में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप ये पाओगे कि वो आइस जो है वो धीरे 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 मेल्ट हो जाएगी, राइट। और मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगेगा और राइज करते करते उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग की हीट उसके अंदर एंटर कर गई है। तो इन एग्जाम्पल से आप लोग समझ पा रहे हो कि हीट जो है वो आपकी मोशन के अंदर है, एक्सचेंज हो रही है, राइट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग हीट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में केवल हीट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स के अंदर बात करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हीट जो है वो एक एनर्जी है। हीट को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था? हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। यानी एनर्जी का वो फॉर्म जो हमें गर्मपन या ठंडेपन का अनुभव कराए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली हम लोग इनिशियल टॉपिक्स के अंदर हीट के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। अब इस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। और वो बेसिक टर्म्स क्या हैं कि मान लीजिए अभी आपने एक एग्जाम्पल के अंदर एक कप लिया और उस कप के अंदर आपने हॉट टी रखा, राइट। आपको टी पसंद नहीं है, आप लोग कॉफ़ी रख लीजिए, आपका जो इच्छा हो वो रख लीजिए। लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोग जो भी चीज़ रखोगे वो हॉट रखोगे, राइट। आप टोमेटो सूप भी एक बाउल में ले सकते हो, राइट। अब आप ये पाओगे कि आप यहाँ ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो टेम्परेचर ऑफ टी। इस टी के टेम्परेचर को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बताया था कि टी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करोगे, आप लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करोगे। और मान लीजिए आप लोगों ने जैसे इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला, उसने अपना रीडिंग दिखाया कि अभी हॉट टी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, राइट। कुछ देर के लिए आप लोग उस हॉट टी को उसी रूम के अंदर छोड़ दीजिए। अब आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर मौजूद जो टी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे 90 से घटकर
राइट, और 70, 60, 50, 40 तक धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। और जितने लंबे समय तक आप लोग रखोगे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के, रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। राइट, तो यहां पर आप लोग टी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो टी है इस कप के अंदर मौजूद, उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इज एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ऐसी कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो उसको आप लोग सिस्टम कहोगे। राइट, तो यहां पर अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है? टी है। उसका क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हो। सो एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। राइट, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर जो भी चीज बच गई उसे आप सराउंडिंग कह सकते हो। सिस्टम को छोड़कर कोई भी चीज आपको बच गया उसे आप सराउंडिंग कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे यूनिवर्स को आप दो पार्ट में बांट लीजिए। एक तो टी है और एक टी है एनीथिंग एक्सेप्ट टी। इस टी को छोड़कर उस चारों टी के चारों तरफ की मौजूद जो जगह हैं वो, उन दोनों को मिलाते ही आप कहोगे जी इससे तो पूरा यूनिवर्स ही बन गया। राइट, इसका मतलब टी जो है उसको हम लोग यहां नाम दे रहे हैं सिस्टम का, और एनीथिंग एक्सेप्ट टी उसको हम लोग नाम दे रहे हैं सराउंडिंग का। और दोनों जैसे ही ऐड होते हैं वैसे ही पूरा यूनिवर्स बन जाता है। राइट, एक छोटा सा पॉइंट और है, क्योंकि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम एक वॉल कर रही है। राइट, एक बाउंड्री कर रही है। राइट, तो आप लोग इस सिस्टम को अब फिलहाल तीन पार्ट में बांट लीजिए। सिस्टम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बच गया वो सराउंडिंग है, और दोनों को सेपरेट करने वाला पार्ट जो है वो आपका बाउंड्री कहलाता है। राइट, तो बाउंड्री आपके लिए फिलहाल इनिशियली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जैसे जैसे आगे चलोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाउंड्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये बाउंड्री ही तय करती है कि हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। राइट, तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। राइट, आप लोगों को कहा कि एक बाउल के अंदर आप लोग आइस रखिए और आप ऑब्जर्व करिए कि उसका टेम्परेचर रूम के अंदर कैसे चेंज हो रहा है। तो जो आइस है वो आपके लिए अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। राइट, इस आइस को छोड़कर बाकी जो भी चीज उसके चारों तरफ मौजूद है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। और दोनों चीज मिलकर आपकी क्या बन जाती हैं? यूनिवर्स बन जाती हैं। राइट, चलिए थोड़ा सा सिस्टम के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि ये सिस्टम जो है ये आखिर कितने तरीके से काम करेगा। क्योंकि सिस्टम के चेंज होने में बाउंड्री का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम इस सिस्टम को बाउंड्री के आधार पर ही तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। राइट, पहला जो सिस्टम है वो आप लोग यहां समझिए ध्यान से, इस एग्जाम्पल के हेल्प से। नाम हम बाद में देते रहेंगे, नाम अभी इनिशियली बताना उचित भी नहीं है। कि आपने क्या किया बेटा, एक कप के अंदर हॉट टी रखा। आप कहोगे कि पिछले 10-15 मिनट से हम लोग बार बार हॉट टी ही रख रहे हैं, ना तो आपको पीने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप लोग बार बार आपको बोला जा रहा है, तो आप लोग हॉट टी बनवा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। और गर्मा गर्म चाय के साथ आप लोग अपने लेक्चर को अटेंड कीजिए, बेहतर भी रहेगा। तो अभी दूसरा, हमने फिर से एक बार क्या किया, टी रखा, लेकिन इस बार टी को हमने जिस कप में रखा उस कप को हमने ऊपर से अच्छे से ढक दिया, कवर कर दिया। दैट इज द अनदर सेकेंड एग्जांपल। अब भी आपके पास गर्मा गर्म चाय, राइट, लेकिन और तीसरे एग्जांपल में हमने क्या किया कि फिर से बेटा टी रखा है और उस टी को हम लोगों ने जिस कंटेनर में रखा है उसको थर्मस कह रहे हैं हम लोग। यानी थर्मस जो है उसके अंदर हम लोगों ने उस टी को रखा है। ओके, अब तीनों को लेकर आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहां भी हॉट टी है। क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग? ऑब्जर्व ये करोगे बेटा कि कुछ समय के बाद ये वाला जो पहला वाला टी है ये आपका कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरे वाले में भी ठंडा होगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन
अगर आपका एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का थर्मस फ्लास्क है, तो समझ लीजिए आपकी टी जो है वो कूल नहीं होगी। अब आप सोचोगे सर घर में मौजूद जो थर्मस है उसमें तो कूल हो जाती है, कुछ मिनटों में नहीं होती है तो कुछ घंटों में हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो वो वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वॉल कितने हाई लेवल की इंसुलेटर है जो हीट को अलाउ नहीं करती, उसको मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग ये मान के चलिए इनिशियली कि चाय ठंडी नहीं हो रही है थर्मस के अंदर, राइट। और मैंने बता दिया कि अगर आपके घर में मौजूद थर्मस के अंदर चाय ठंडी हो रही है तो वो सारा का सारा खेल उसकी वॉल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। अब पहला जो सिस्टम है उसमें दो चीजें ऑब्जर्व होंगी, क्योंकि सिस्टम तो मैं टी को ही कह रहा हूं। क्या क्या ऑब्जर्व होगा? एक तो आप लोग ये कहोगे सर अंदर की हीट बाहर जाएगी और आपकी चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। और दूसरा है कि इसमें मौजूद वाटर जो है उसके वेपर्स बनेंगे, राइट। वेपर्स बनेंगे तो मैटर भी आप लोगों का बाहर जाएगा। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे केस के अंदर हम अपने सिस्टम को नाम देंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जहां पर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया? कैसे ऑब्जर्व किया कि जब आप लोग एक कप के अंदर गर्म चाय रख रहे हो तो आप लोग थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो कि चाय पहले की तुलना में ठंडी हो रही है और चाय के अंदर से भाप निकलकर बाहर की तरफ जा रही है। तो दोनों बातें इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि उस चाय से, उस सिस्टम से हीट का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग की तरफ और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे सिस्टम को आप लोग ओपन सिस्टम कहते हो, राइट। जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग ही हो। मैंने आप लोगों को बताया तो सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता था, राइट। जैसे मान के चलिए कि अगर आप ठंडी चाय को धूप में रख दो, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा कि बाहर की हीट अंदर आ रही है। तो एक्सचेंज चाहे सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो चाहे सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, आप इस सिस्टम को ओपन सिस्टम कहोगे। ओपन सिस्टम को डिफाइन करेंगे वो सिस्टम जहां हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। अगला जो एग्जांपल है वो आपके सामने थोड़ा सा चेंज बता रहा है। चेंज ये बता रहा है कि चाय ठंडी हो जाएगी, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। ढक्कन ढकने से हो सकता है कि पहले की तुलना में कुछ मिनट ज़्यादा लग जाए ठंडे होने में, लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब चाय ठंडी हो रही है तो हीट का एक्सचेंज आपके वॉल्स के थ्रू भी हो रहा है, क्योंकि वॉल जो है वो थर्मली कंडक्टिंग वॉल है। और आपको कैसे पता चला थर्मली कंडक्टिंग वॉल है? भाई आप लोग टच करके देखिए ना उसको, आपका चाय का कप गर्म हो जाता है, राइट। अगर वो थर्मली कंडक्टिंग नहीं होता तो चाय का कप गर्म नहीं होता, राइट, क्योंकि चाय अंदर रखी थी और आपका कप बाहर से गर्म हो रहा है। इसका मतलब कि जो कप की वॉल है वो हीट को कंडक्ट कर रही है, राइट। चलिए, लेकिन तो इसका मतलब हुआ कि ये सेकंड एग्जांपल के अंदर हीट जो है वो बाहर जा रही है, तभी आपका चाय ठंडी हो रही है। लेकिन क्योंकि चारों तरफ से क्लोज है और जब सभी तरफ से क्लोज है तो मैटर का एक्सचेंज किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल के अंदर एक्सचेंज हो रहा है किसका? हीट हो रहा है। कैसे पता चला? चाय ठंडी हो गई, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन किसका एक्सचेंज नहीं हो रहा? मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति के अंदर आप इस सिस्टम को नाम दोगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, राइट। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये आपका सिस्टम जो है ये क्लोज्ड सिस्टम है, राइट। तो आप लोग इस पॉइंट को भी समझ सकते हो कि क्लोज्ड सिस्टम किसे कह रहे हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि आपकी ना तो चाय ठंडी हो रही, अब ना चाय ठंडी हो रही तो इसका मतलब हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, राइट। और ना ही आपका कोई वाटर वेपर या कोई भी चीज मैटर है बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपका मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आप इस सिस्टम को नाम दोगे आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। सो सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स। सिस्टम किसे कहा?
एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो उसे आप लोग सिस्टम कहिए, राइट। सिस्टम को 3 पार्ट में डिफाइन किया। कैसे डिवाइड किया? ओपन सिस्टम, जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो, राइट। क्लोज सिस्टम, जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज तो हो लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो। और तीसरा आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया, जहां पर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज ना हो। और आप लोग बहुत सरप्राइज हो गए, आपके डे टू डे लाइफ के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, या आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, राइट। वो आपको अपने अनुभव भी बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सर्दी चल रही है और सर्दी के मौसम में आप लोग कंबल का इस्तेमाल, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हो, या कई घरों के अंदर रजाई यूज होती है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर रजाई का क्या रोल है? तो आप लगते हो, उस रजाई हमें सर्दी नहीं लगने देती, कंबल हमें सर्दी से बचाता है। अब कंबल और रजाई का क्या रोल है उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कि मान लीजिए ये आपका एक बेड है, राइट, और इस बेड के ऊपर आप लोग सो रहे हो, ओके, राइट। और बेड के ऊपर जब आप लोग सो रहे हो, ठीक है, ये आप सो गए, राइट। और आपने अपने पूरे बॉडी को कवर कर लिया है, किससे? ब्लैंकेट से कवर कर लिया है, आपने ढक दिया है। अब होना क्या है भाई कि आपकी बॉडी जो है, क्योंकि आपको पता हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हम लगातार गर्म सांस छोड़ते हैं, राइट। वो आपका बॉडी जो है वो लगातार आपका धीरे 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 इस ब्लैंकेट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, अंदर जो एयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि रजाई या कंबल आपको गर्म नहीं कर रहे हैं, आप लोग रजाई और कंबल को गर्म कर रहे हो। आप समझिए ध्यान से, आप लोग रजाई और आपके बीच में जो मौजूद एयर है उसको आप लोग हीट दे रहे हो। कहाँ से हीट दे रहे हो? बॉडी से। और वो रजाई और कंबल आपके लिए इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। वो ना तो बाहर की कोल्डनेस को अंदर आने दे रहे हैं और ना ही अंदर की हॉटनेस को बाहर जाने दे रहे हैं। तो इस बात की गलत फहमी में ना रहिए कि रजाई आपको गर्म करती है। ध्यान रखिए, पहले आप लोग रजाई को गर्म रखते हो और फिर रजाई आप लोगों को पूरी रात गर्म रखती है। हुआ कैसे? क्योंकि आपने अपने बॉडी के टेम्परेचर से उस रजाई या कंबल के अंदर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया। और एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि मान लीजिए आप लोगों को नाइट में पानी पीने की आदत है, ठीक है। अब पानी पीने की आदत है तो आपको गर्मी का मौसम है, आपको ठंडा पानी चाहिए। अब ठंडा पानी और गर्मी का मौसम, ये तो दोनों एक दूसरे के बड़े खिलाफ चीज़ हैं बेटा। थोड़ी देर में क्या होगा कि वो ठंडे पानी का जो बोतल आपने रखा था, नॉर्मल बोतल था घर में, वो थोड़ी देर बाद आपके पानी को गर्म कर देगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि किसी भी वूलन चीज़ के अंदर आप लोग कंबल ही ले लीजिए, उस पानी की बोतल को उस कंबल के अंदर लपेट दीजिए। ठंडे पानी की आपने बोतल ली और उसको आप कंबल के अंदर लपेट दीजिए, क्योंकि कंबल और रजाई उसको गर्म नहीं करते। अब क्या होगा कि ये कंबल और रजाई ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने दे रहे, ना बाहर की हीट को अंदर आने दे रहे। इसका मतलब वो पहले की तुलना में लंबे समय तक ठंडी रहेगी। ये आप लोग करके देखिए, आप लोग डे टू डे लाइफ में। और देखिए बेटा, हीट एक्सचेंज को अगर समझना ही है तो ठीक है, आप लोग बात कीजिए अपने पेरेंट्स से कि आज आप लोग खाना बनाते हो, आपके घरों में, सभी के घरों में गैस सिलेंडर है। पहले ये ज़्यादातर काम बेटा चूल्हे पर होता था, आज भी हमारे गांवों के अंदर कुछ घरों पर चूल्हे यूज होते हैं, राइट। अब चूल्हों के ऊपर यूज होता है तो चूल्हों के अंदर फ्यूल जो है उसके तौर पे आप लोग वुड का इस्तेमाल करते हो। आप लोग कई जगह काउडंग केक, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करते हो, राइट। तो करते क्या है भाई कि उस लकड़ी को जलाने के लिए आप लोगों को चाहिए हीट, राइट। अब आप सबको पता है गैस जो है वो तो लाइटर से भी जल जाती है, या आप माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल, दिया सलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग लाइटर से वुड को नहीं जला सकते हो,
राइट, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यूस हीट चाहिए जलने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग माचिस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आज से 30-40 साल पहले आप लोग लगभग लगभग मान के चलिए कि 80 टू 85 का जो ईयर था, 1980, ठीक है, 90 तक का, हर घर के अंदर माचिस नहीं होती थी। आज ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस विषय पे बात कीजिए, हर घर के अंदर माचिस नहीं होती थी। तो वो लोग लकड़ी जलाने के लिए, वो लोग अपने चूल्हे के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से, हीट कहाँ से, किसका इस्तेमाल करते थे। तो आप लोग बड़े सरप्राइज होंगे कि वो लोग क्या करते थे कि जब उन्होंने मान लीजिए उन किसी के भी घर में एक माचिस है, किसी के भी, उस माचिस से उसके घर में जो कोयला बनता था, सभी के घरों में तो नहीं, लेकिन कुछ के घरों में तो माचिस होती थी, उसके घर में जो गर्म कोयला होता था, वो गर्म कोयले को किसी भी म, आपका ये समझ लो जो मटके के ढक्कन होते, इस तरह के किसी कंटेनर के अंदर रख के और वो मिट्टी में दबा देते थे, रेत के अंदर। अब जो आपका सैंड है वो भी हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब क्या करते कि सुबह खाना बनाया और उसके गर्म कोयले को आपने मटके के ढक्कन के अंदर रखा और उसको आपने रेत के अंदर दबा दिया, राइट, क्योंकि हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए कोयले बहुत जल्दी ठंडे नहीं होंगे। और शाम को जब आपको खाना बनाना है तो उसमें से आपने कोयले लिए और उन कोयलों के ऊपर आपने लकड़ियां डाली और धीरे धीरे आपकी लकड़ियां जलने लग जाएंगी और अगले दिन के लिए आप दोबारा से कोयले जो है वो ज़मीन के अंदर दबा दोगे। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि सैंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, राइट। और इसी चीज को आप लोग समझिए, जब सैंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, राइट, तो यही कारण है कि जो रेगिस्तान डेजर्ट लैंड है, जो डेजर्ट का लैंड है, वहां पर सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत पड़ती है। आप लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ रेवाड़ी के आसपास के रहने वाले हैं, तो हम लोग पाते हैं कि नारनौल का टेम्परेचर, ठीक है, या फिर चूरू का टेम्परेचर, चूरू राजस्थान का एक जगह है, राइट, और नारनौल का टेम्परेचर आप लोगों को आमतौर पर सर्दियों में सबसे कम मिलता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये डेजर्ट लैंड है। अब होगा क्या, देखिए, ये आपका पूरा डेजर्ट पार्ट है। अब डेजर्ट पार्ट जो है वो सन के का हीट जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो हीट अंदर तक एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यानी डेजर्ट के अंदर, रेत के अंदर तक हीट नहीं जाता, अपर लेयर तक ही ज़्यादातर हीट रह जाती है। अब अपर लेयर अगर आपको पता है गर्म हो गई तो सराउंडिंग पूरा का पूरा आपका हॉट हो जाएगा, अपर लेयर गर्म हो जाएगी और सराउंडिंग पूरा का पूरा आपका गर्म हो जाएगा। इसका मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी डेजर्ट लैंड पे पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी डेजर्ट लैंड के ऊपर पड़ती है। लेकिन अगर यही सन आपका कोस्टल रीजन्स के पास हो, कोस्टल रीजन का मतलब जहाँ पर आपका पानी ही पानी है, समुद्री इलाके हैं, तो ये देखिए आपका वाटर है, क्योंकि वाटर हीट को एक्सचेंज करता है। अब सनलाइट है और सनलाइट आपका हीट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो हीट जो है वो वाटर के अंदर डीप तक जा रहा है, डीप तक जा रहा है, तो वो सराउंडिंग को उतना गर्म नहीं रख पाता। यही कारण है कि डेजर्ट लैंड के अंदर मान लीजिए चूरू है, उसका टेम्परेचर कई बार -3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है लोवेस्ट, और हाईएस्ट टेम्परेचर कई बार आपका 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, राइट, क्योंकि जो डेजर्ट है, सैंड है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है। लेकिन जो कोस्टल रीजन्स है उनका टेम्परेचर आप लोग जर्नली ऑब्जर्व करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत कम नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि वाटर हीट को कंडक्ट करता है, वाटर अंदर की हीट को बाहर जाने देता है, बाहर की हीट को अंदर आने देता है, इजाज़त देता है हीट को एक्सचेंज करने की। तो ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन आपकी। तो आप लोगों से कुछ छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि देखिए थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लोग हीट पे काम कर दीजिए। आखिर हीट जो है उसका एक्सचेंज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, क्या हमने डे टू डे लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं जहाँ हम हीट के एक्सचेंज पे बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि भाई आखिर पुराने टाइम्स के अंदर लोग
कोयलों को, गर्म कोयलों को मिट्टी में दबाकर कैसे रख पाते थे। तो हमने देखा कि सैंड जो है वो बहुत हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं करती। फिर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इस चीज़ को समझने में भी कामयाब हो गए कि आखिर जो डेजर्ट का एरिया होता है वहाँ पर गर्मी में गर्म दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, सर्दियों में ठंडे दिन होते हैं। यही कारण आपका जो सी लेवल के पास जो एरिया है, कोस्टल रीजन्स है, वहाँ पर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, राइट, क्योंकि सैंड जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है और वाटर हीट को कंडक्ट करता है। तो ये हमारी कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन थी इस पॉइंट को लेकर। तो सिस्टम को मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सिस्टम किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा हमने, ओपन सिस्टम, राइट, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। और तीनों सिस्टम को समझने के लिए बहुत कॉमन एग्जांपल लिया कि आप लोग टी को कप में रखिए और कप ऊपर से ओपन है तो आप इसको ओपन सिस्टम कहोगे। दूसरा, जैसे ही ढक्कन लगा दोगे आपका सिस्टम क्लोज्ड बन जाएगा, और जैसे इस टी को आप थर्मस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर दोगे वैसे ही आपका ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, आइसोलेटेड। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी हम लोग अगले लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स की और बहुत छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। जब आपको वो टर्म समझ में आ जाएंगी तो समझ लीजिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ने लायक हो जाओगे, राइट। अभी इनिशियल सेक्शन है और इनिशियल सेक्शन का उद्देश्य यही है कि आप लोग हीट के बारे में सोचिए, आप और अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में सोचिए जहां आप लोगों ने हीट को एक्सचेंज होते हुए देखा है। जब आप लोग रजाई से लेकर, चाय से लेकर, और गर्मियों में कहाँ पर दिन ज़्यादा गर्म होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों के अंदर, जब इन एग्जांपल्स पे जाओगे तो आप लोगों की हीट को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके।